नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः पितामहाय। ओम नमः प्रजापतिभ्यः। ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय। ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, मार्कंडेय जी ने कहा, सूर्यवंशी राजा इक्ष्वाकु जब परलोकवासी हो गए तो उनका पुत्र शशाद इस पृथ्वी पर राज करने लगा। उसकी राजधानी अयोध्या थी। शशाद का पुत्र ककुत्स, ककुत्स का अनेना, अनेना का पृथु, पृथु का विश्वगश्व, उसका अद्रि, अद्रि का युवनाश्व और उसका पुत्र श्राव हुआ। श्राव के श्रावस्त हुआ, जिसने श्रावस्ती नाम की पुरी बसाई। श्रावस्त के पुत्र का नाम बृहदश्व हुआ। उसका पुत्र कुवलाश्व के नाम से विख्यात हुआ। कुवलाश्व के 21 सहस्त्र पुत्र थे। वे सभी विद्याओं में पारंगत और महान बलवान थे। राजा कुवलाश्व गुणों में अपने पिता से बहुत बढ़ चढ़कर था। जब वह राज्य संभालने के योग्य हो गया तो उसके पिता ने उसे राज्य पर अभिषिक्त कर दिया और स्वयं तपस्या करने के लिए वन में जाने को उद्यत हो गए। महर्षि उत्तंक ने जब यह सुना कि बृहदश्व वन में जाने वाले हैं तो वे उनकी राजधानी में आए और राजा को रोकते हुए कहने लगे, राजन, हम लोग आपकी प्रजा हैं और आपका कर्तव्य है प्रजा की रक्षा करना। आप पहले अपने इस प्रधान कर्तव्य का पालन कीजिए। आप ही की कृपा से सारी प्रजा और इस पृथ्वी का उद्वेग दूर होगा। यहाँ रहकर प्रजा की रक्षा करने में तो बड़ा भारी पुण्य दिखाई देता है, वैसा धर्म वन में जाकर तपस्या करने में नहीं दिखता। अतः अभी आपको ऐसा विचार नहीं करना चाहिए। आपके बिना हम निर्विघ्नता पूर्वक तपस्या नहीं कर सकेंगे। मरुदेश में हमारे आश्रम के निकट ही रेत से भरा हुआ एक समुद्र है। उसका नाम है उज्जालक सागर। उसकी लंबाई चौड़ाई अनेक योजन है। वहां एक बड़ा बलवान दानव रहता है। उसका नाम है धुंधु। वह मधु कैटब का पुत्र है। पृथ्वी के भीतर छिप कर रहता है। बालू के भीतर छिप कर रहने वाला वह महाक्रूर दैत्य वर्ष भर में एक बार श्वास लेता है। जब वह श्वास छोड़ता है उस समय पर्वत और वनों सहित यह पृथ्वी डोलने लगती है। उसके श्वास की आंधी से बालू का इतना ऊंचा बवंडर उठता है जिससे सूर्य भी ढक जाता है। 7 दिनों तक भूचाल होता रहता है। अग्नि की लपटें, चिंगारियां और धुएं उठते रहते हैं। महाराज, इन सब उत्पातों के कारण हमारा आश्रम में रहना कठिन हो गया है। अतः हे राजन, मनुष्यों का कल्याण करने के लिए आप उस दैत्य का वध कीजिए। राजा बृहदश्व ने हाथ जोड़कर कहा, ब्राह्मण, आप जिस उद्देश्य से यहाँ पधारे हैं वह निष्फल नहीं होगा। मेरा पुत्र कुवलाश्व इस भूमंडल में अद्वितीय वीर है। वह बड़ा धैर्य रखने वाला और त्वरित चेष्टा करने वाला है। आपका अभिष्ट कार्य वह अवश्य पूर्ण करेगा। उसके बलवान पुत्र भी अस्त्र शस्त्र लेकर उस युद्ध में उसका साथ देंगे। आप मुझे छोड़ दीजिए, क्योंकि अब मैंने शस्त्रों को त्याग दिया है। मैं युद्ध से निवृत्त हो गया हूं। उत्तंक ने कहा, बहुत अच्छा। फिर राजर्षि बृहदश्व ने उत्तंक मुनि की आज्ञा पाकर उनके अभिष्ट कार्य को पूर्ण करने के लिए अपने पुत्र कुवलाश्व को आदेश दिया और स्वयं तपोवन में चले गए। युधिष्ठिर ने पूछा, मुनिवर, ऐसा महाबली दैत्य तो मैंने आज तक नहीं सुना। वह दैत्य कौन था? उसका कुछ परिचय दीजिए। मार्कंडेय जी बोले, महाराज, धुंधु मधु कैटब का पुत्र था। एक समय उसने एक पैर पर खड़े होकर बहुत काल तक तपस्या की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उससे वर मांगने को कहा। वो बोला, मैं तो यही वर चाहता हूं कि देवता, दानव, गंधर्व, यक्ष, राक्षस और सर्प, इनमें से किसी के भी हाथ से मेरी मृत्यु न हो। ब्रह्मा जी ने कहा, अच्छा जा, ऐसा ही होगा। उनकी स्वीकृति पाकर धुंधु ने उनके चरणों का अपने मस्तक से स्पर्श किया और वहां से चला गया। युधिष्ठिर, तभी से वह उत्तंक के आश्रम के पास अपने श्वास से अग्नि की चिंगारियां छोड़ता हुआ बालू में रहने लगा। राजा बृहदश्व के वन चले जाने के पश्चात उनका पुत्र कुवलाश्व उत्तंक मुनि के साथ सेना और सवारी लेकर वहां जा पहुंचा। 21 सहस्त्र तो केवल उसके पुत्रों की सेना थी। उत्तंक की अनुमति से भगवान विष्णु ने समस्त लोगों का कल्याण करने के लिए राजा कुवलाश्व में
अपना तेज स्थापित कर दिया। कुबलाश्व ज्यों ही युद्ध के लिए आगे बढ़ा, आकाश में उच्च स्वर से यह ध्वनि गूंज उठी कि ये राजा कुबलाश्व स्वयं अवध्य रहकर धुंधु को मारेगा और धुंधुमार नाम से विख्यात होगा। देवताओं ने उसके चारों ओर दिव्य पुष्पों की वर्षा की। बिना बजाए ही देवताओं की दुंदुभियां बज उठी, ठंडी वायु चलने लगी और पृथ्वी की उड़ती हुई धूल शांत करने के लिए इंद्र धीरे धीरे वर्षा करने लगे। भगवान विष्णु के तेज से बढ़ा हुआ राजा शीघ्र ही समुद्र के किनारे पहुंचा और अपने पुत्रों से चारों ओर खुदाई करवाने लगा। 7 दिनों तक खुदाई होने के पश्चात महाबलवान धुंधु दैत्य दिखाई पड़ा। बालू के भीतर उसका बहुत बड़ा विकराल शरीर छिपा हुआ था, जो प्रकट होने पर अपने तेज से दीप्यमान होने लगा, मानो सूर्य ही प्रकाशमान हो रहे हो। धुंधु प्रलय काल की अग्नि के समान पश्चिम दिशा को घेर कर सो रहा था। कुबलाश्व के पुत्रों ने उसे सब ओर से घेर लिया और तीखे बाण, गदा, मूसल, पट्टिश, परिध और खड़ग आदि अस्त्र शस्त्रों से उस पर प्रहार करने लगे। उन लोगों की मार खाकर वह महाबली दैत्य क्रोध में भड़क उठा और उनके चलाए हुए नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों को निगल गया। उसके पश्चात वह मुख से संवर्तक अग्नि के समान लपटे उगलने लगा और अपने तेज से उन सब राजकुमारों को एक क्षण में ही इस प्रकार भस्म कर दिया, जैसे पूर्व काल में सगर पुत्रों को महात्मा कपिल ने दग्ध किया था। ये एक अद्भुत सी बात हो गई। जब सभी राजकुमार धुंधु की क्रोधाग्नि में स्वाहा हो गए और वह महाकाय दैत्य दूसरे कुंभकर्ण के समान जगकर सावधान हो गया, तब महातेजस्वी राजा कुबलाश्व उसकी ओर बढ़े। उनके शरीर से जल की वर्षा होने लगी, जिसने धुंधु के मुख से निकलती हुई अग्नि को पी लिया। इस प्रकार योगी कुबलाश्व ने योग बल से उस अग्नि को बुझा दिया और स्वयं ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करके समस्त जगत का भय दूर करने के लिए उस दैत्य को जलाकर भस्म कर डाला। युधिष्ठिर धुंधु को मारने के कारण वह धुंधुमार नाम से प्रसिद्ध हुआ। उस युद्ध में राजा कुबलाश्व के केवल 3 पुत्र बच गए, दृढ़ाश्व, कपिलाश्व और चंद्राश्व। इन तीनों से ही इक्ष्वाकु वंश की परंपरा आगे तक चली। YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा यह प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।